दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई फाइनली हमारे पास एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक प्रो 14 इंचेस जो है वो पहुंच चुका है। और मैं इस लैपटॉप के बारे में इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार एप्पल ने अपने मैकबुक प्रो के अंदर डिज़ाइन में भी बहुत चेंजेस किए हैं और इंटरनली भी बिल्कुल ही गेम जो है ना वो चेंज करके रख दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है। एप्पल जो लैपटॉप बना रहा है उनके अंदर जनरली हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जैसे जैसे टाइम गुजरा है एप्पल ने अपने लैपटॉप को पतला किया है। ये जो लैपटॉप इस टाइम मेरे सामने मौजूद है, ये लाइट वाला, ये 2015 तक आया है और ये कदरे मोटा लैपटॉप हुआ करता था। और उसके बाद एप्पल ने अपने डिज़ाइन को बहुत पतला कर दिया। फिर 2019 के अंदर हमने देखा कि एप्पल ने ये 16 इंचेस का लैपटॉप लॉन्च किया जिसके अंदर एप्पल ने थोड़ी बहुत बैटरी साइज को बड़ा किया और ओवरऑल डिज़ाइन को थोड़ा बेहतर बनाया। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला लैपटॉप है और ये एप्पल का टॉप एंड लैपटॉप था। और एक टॉप एंड लैपटॉप के हिसाब से ये जनरली हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। और दूसरा आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसमें आपको यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो सिर्फ USB टाइप C की देखने को मिलती हैं। तो ये चार्जिंग भी इसी के थ्रू करता था और इसके अंदर अगर आपने कोई भी मेमोरी कार्ड लगाना है या कुछ भी लगाना है तो वो भी इसी के थ्रू होता था, जिस पे प्रोज ने काफ़ी ज़्यादा कहा कि भाई हमसे काम नहीं हो रहा, एप्पल अपनी मर्जी करी जा रहा है। तो एप्पल ने बेसिकली इस लैपटॉप के अंदर कुछ नई चीज़ें की हैं और कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो वो पहले से कर रहे थे, दरमियान में छोड़ी और दोबारा कर ली हैं। तो वापस चलते हैं। बाय द वे इस लैपटॉप की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो अभी के लिए इसका जो बेस वर्जन है, ये बाय द वे सबसे सस्ता मैकबुक प्रो 14 इंचेस है जो कि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। और ये जो बेस वर्जन है ये M1 Pro के साथ आता है और इसका जो प्राइस टैग है पाकिस्तानी मार्केट में वो अराउंड 4 लाख के करीब है। YouTube मोबाइल फ़ोन्स वालों ने ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है, मैं उनका नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। अगर आप भी एप्पल का ये वाला लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप भाई 4 लाख रुपए का लैपटॉप है और गेम जो है इसकी फुल उठी हुई है। यहाँ पर 16 GB की रैम लगाई गई है और 512 GB की SSD लगाई गई। और आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर Core i9 प्रोसेसर है या Core i7 प्रोसेसर है, तो यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि इसके अंदर जो चिपसेट लगाया गया है वो बेसिकली इंटेल की तरफ से बनाया ही नहीं गया। इनफैक्ट वो एक कंप्यूटर के लेवल का चिपसेट है ही नहीं, वो बेसिकली ARM आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जिस तरह हमारे मोबाइल फोन्स में होता है। और ये एप्पल का अपना प्रोसेसर है जिसका नाम है M1 Pro। तो कुछ टाइम पहले हमने M1 देखा था, ये अब उसका प्रो वर्जन है। टैब जो है वो हम पुल कर लेते हैं। एप्पल की अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमेशा ही सबसे बेहतर रहता है। अब ये जो बेस वेरिएंट है ये 512 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है और इसके अंदर आपको 8 कोर CPU जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप उसके हिसाब से ही जो है वो चल सकते हैं। यहाँ पर बाकी जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें ये है कि इसके अंदर जो GPU लगाया गया है यानी कि जो ग्राफिक प्रोसेसर लगाया गया है वो 16 कोर पे बेस्ड है। तो 8 कोर का CPU है, 16 कोर का GPU है। और बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और ये 4 लाख की मशीन पड़ी हुई है। भाई तो लैपटॉप को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और ये 14 इंच की मशीन है बट इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और एप्पल के लैपटॉप्स में जनरली यही होता था कि वेट बहुत कम हुआ करता था, लेकिन इन लैपटॉप्स में एप्पल ने वेट को भी बढ़ाया है और साइज़ को भी बढ़ाया है। बॉक्स के अंदर आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है और एप्पल के ये ब्लैक स्टिकर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि उनकी प्रो सीरीज़ की जितनी भी नोटबुक्स हैं या कंप्यूटर्स हैं उनके साथ आता है। और एक पेपर गाइड जो है वो दी गई है और इसके अलावा आपको एक चार्जिंग वायर जो है वो देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एप्पल जब 2015 तक आया है तो उस टाइम तक एप्पल ये वाला चार्जर प्रोवाइड किया करता था जिसको मैगसेफ कहा जाता था। ये मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से अगर आप इसको गलती से खींच देते हैं तो आपका लैपटॉप उड़ के नहीं गिर जाता, ये उतर जाता है। लेकिन एप्पल ने इसको ख़त्म करके USB टाइप C की जो वायर है वो इंक्लूड करनी स्टार्ट कर दी थी। अब एप्पल वापस चला गया और हमें दोबारा जो मैगसेफ वाली वायर है वो देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऑल दो अब जो मैगसेफ है उसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट हो गया है, ये ज़रा ज़्यादा पतला वाला कर दिया गया है और जो तार है अब उसको भी ब्रेडेड कर दिया गया है। तो तार पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मजबूत है बट देन अगेन वही टेक्नोलॉजी जो एप्पल पहले से लेकर आया हुआ था उसी को दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और जो USB टाइप C की चार्जिंग थी वो भी अभी तक मौजूद है बट अब मेन जो चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलेगा वो एक मैगसेफ का चार्जर है और आप मैगसेफ के थ्रू अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकेंगे। पुराने मैगसेफ को और नए मैगसेफ को आपस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में जो मोटाई है उसका काफ़ी डिफरेंस है। और उसके पीछे रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो चार्जर्स हैं इन मैगसेफ के साथ आने वाले वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब ये क्योंकि बेस वेरिएंट है तो इसमें 67 वाट का चार्जर आता है, लेकिन ये 100 वाट से भी ऊपर निकल जाता है अगर आप जो 16 इंचेस वाला लैपटॉप है
उसको परचेज करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैपटॉप ले रहे हैं। मेरे साथ जो चार्जर आया है वो 67 वाट का है, 14 इंचेस में ही। अगर आप इसका प्रोसेसर बड़ा लगवाते हैं, मतलब आप महंगे वाला ख़रीदते हैं, तो उसमें आपको 97 तक का भी जो चार्जर है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये चार्जर है जो कि बॉक्स के अंदर मौजूद है। सारा सामान जो है वो साइड पे कर लेते हैं और लैपटॉप को ज़रा सामने ले आते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस लैपटॉप के बारे में। उसकी रीज़न ये है कि यार एप्पल ने गेम ही बिल्कुल चेंज कर दिया है। एक वक्त होता था कि हम प्रोसेसर्स को इंटेल के प्रोसेसर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन में देखते थे कि कोर i5 है तो अच्छी परफॉर्मेंस है, i7 है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन अब तो एप्पल की जो चिप्स परफॉर्मेंस दे रही हैं उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ या इवन AMD के प्रोसेसर के साथ। और इस लैपटॉप की जो लुक और फील है वो भी काफ़ी मज़ेदार है। ऑल्दो ये अब काफ़ी मोटा हो गया है और आपको फील भी होता है कि ये एक थिक बॉय है भाई। फुल टाइम जो थिकनेस है वो बढ़ा दी गई है। बैक साइड पर आप देख सकते हैं मैकबुक प्रो लिखा हुआ है। इस बार जो फीट है वो भी बड़े कर दिए गए हैं। तो वो जो थिन डिज़ाइन, अल्ट्रा स्लिम डिज़ाइन एप्पल कर रहा था वो ख़त्म कर दिया गया है। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एप्पल अपनी पोर्ट्स वापस ले आया है। तो अब आपको HDMI पोर्ट और उसके अलावा जो SD कार्ड की पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। और इस साइड पर एक थंडरबोल्ट 4 की USB पोर्ट भी दी गई है। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही आपको 2 USB Type-C मिल जाती हैं। और उसके अलावा चार्जिंग के लिए आपको एक मैगसेफ की जो पोर्ट है वो भी मिल रही है। ऑल्दो अगर आप USB Type-C से चार्ज करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी अभी तक यहाँ पर अवेलेबल है। इसको ओपन कर लेते हैं और जैसे ही मैंने इसकी स्क्रीन को ओपन किया है ऑटोमेटिकली जो लैपटॉप है वो ओपन हो गया है, मतलब ऑन हो गया है। और ये पेपर सा जो है इसको हम रिमूव कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप है वो टर्न ऑन हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपकी जो सारी अटेंशन है ना वो कीबोर्ड पे लेकर आना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आप कीबोर्ड को देख सकते हैं, इसके अंदर वाला जो एरिया है उसको अब ब्लैक कलर दे दिया गया है ताकि प्रोफेशनल्स को ज़रा बेहतर मिले। और उसके अलावा जो ऊपर टच बार एप्पल ने दी थी, जो एप्पल का बहुत बड़ा इनोवेशन था, एप्पल ने फाइनली उसको भी रिमूव कर दिया। और एप्पल ने डिसाइड किया है कि जो प्रो लैपटॉप्स हैं उनमें टच बार नहीं आएगी। तो आपको दोबारा जो फंक्शन कीज़ है वो देखने को मिल गई हैं। तो बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं जो कि 2015 में एप्पल ने चेंज की थी और उसके बाद अब दोबारा जो है वो वापस जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे डिज़ाइन वाली साइड से और नए लैपटॉप्स में वो ये है कि अब इस लैपटॉप के अंदर भी आपको नॉच देखने को मिल जाती है। अब एप्पल ये कहता है कि इस नॉच को बनाने के पीछे रीज़न ये है कि वो स्क्रीन के जो बेजल्स हैं उनको कम करना चाह रहे थे और एक अच्छा वेब कैम भी लगाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये नॉच रखी है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एप्पल के अपने आईफोन्स के अंदर भी आपको नॉचेस देखने को मिलती हैं, तो बेसिकली एप्पल ने उसी जो ट्रेंड है उसको आगे रखते हुए इतनी बड़ी नॉच जो है वो इंक्लूड की है। इसके अंदर फेस आईडी अवेलेबल नहीं है अभी भी। अगर आप इस लैपटॉप को सेटअप करेंगे तो उसको सेटअप करने के लिए आप टच आईडी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो इस बटन में मौजूद है। तो फेस आईडी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी नॉच दे दी गई है ताकि लगे कि भाई ये एप्पल का ही लैपटॉप है। मैं इसको सेटअप कर लेता हूं और उसके बाद इसको अंदर से देखते हैं और आपको इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में भी बताता हूं। ओके भाई, यहाँ पर ये लैपटॉप ऑन हो चुका है और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये लैपटॉप जो कि एप्पल की मैकबुक का सबसे सस्ता लैपटॉप है, मैकबुक प्रो सीरीज का, जिसका प्राइस टैग पाकिस्तानी मार्केट में 4 लाख रुपया है। ये लैपटॉप अपने प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। यार अक्सर औकात लोग एक्सपेंसिव और ओवर प्राइस को आपस में मिला देते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब यह है कि कोई चीज़ महंगी है और ओवर प्राइस का मतलब यह है कि वो चीज़ अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे ले रही है। जबकि इस लैपटॉप के केस में ये महंगा ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स और जो टेक्नोलॉजी एप्पल ने इंक्लूड करके भेजी है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप किसी भी दूसरे ब्रांड से लेंगे तो वो आपको महंगी ही मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि यस, ये लैपटॉप महंगे ज़रूर हैं बट इनको आप ओवर प्राइस नहीं कह सकते। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मैंने अपने पास जो लैपटॉप पर्सनली यूज़ के लिए रखा हुआ है वो 2019 का कोर i9 बेस्ड लैपटॉप है, जो कि एप्पल का उस टाइम का टॉप एंड लैपटॉप था। और उस लैपटॉप को अगर आप कंपेयर करते हैं तो उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस एप्पल की जो M1 चिप आई थी उसके करीब करीब थी। अब इस लैपटॉप के अंदर M1 Pro लगाया गया है और एप्पल के क्लेम के मुताबिक जो इनका M1 Max है, अगर आप वो इस लैपटॉप के अंदर लगा लेते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगी।
बट वो किसी भी दूसरे लैपटॉप की निस्बत आपको बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर इवन वो लोग जो कंप्यूटर गेमिंग करते हैं उन्होंने कहा है कि यस, ये लैपटॉप जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। हैविंग सेड दैट, इस लैपटॉप को किसी भी तरह से आपने गेमिंग लैपटॉप कंसीडर नहीं करना, क्योंकि एप्पल गेमिंग को अच्छी तरह से सपोर्ट नहीं करता। और इसके अंदर जो डेडिकेटेड जीपीयू लगाया गया है वो एप्पल के एक ही चिपसेट के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल टास्क में तो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन डायरेक्टली जो गेमिंग है वो आप इससे एक्सपेक्ट मत ही करें। ऑल दो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि नॉर्मल केसेस के अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर रैम अलग लगाई जाती है, प्रोसेसर अलग लगाया जाता है और ग्राफिक कार्ड अलग लगाया जाता है। इसके केस में एक ही चिप है जिसके अंदर रैम भी लगाई गई है, जिसके अंदर ग्राफिक प्रोसेसर यानी कि आपका ग्राफिक कार्ड भी लगाया गया है, और उसी चिप के ऊपर आपका प्रोसेसर भी। और जो रैम है वो सिंगल रैम है जो कि दोनों चीजें यूज कर रही हैं, तो प्रोसेसर और कंप्यूटर आपस में बहुत तेजी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी आपको ये लैपटॉप प्रोवाइड कर सकता है वो आपको किसी भी दूसरे लैपटॉप से नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि इवन बैटरी पावर के ऊपर ये अच्छे लैपटॉप्स को काफी आसानी से बीट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बेसिक चेंजेस की, तो इसके बाकी चीज़ों में भी हल्के हल्के चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि अगर आप फ्रंट पे मौजूद वेबकैम की बात करते हैं तो फाइनली वेबकैम को 1080p कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। जो स्पीकर सिस्टम है उनको भी एनहांस किया गया है, अब आपको 6 स्पीकर का सिस्टम देखने को मिलता है और 3 माइक्स लगाए गए हैं। तो अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं या आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि इस बार किया गया है वो ये है कि इसकी ये जो मोटाई है इसका पूरा यूज़ किया गया है, और इसका जो हीटिंग का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। तो आपको जो हीट का डेस्टिनेशन का सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको XDR डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि इनका लिक्विड XDR डिस्प्ले है, तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरह हम मोबाइल फोन्स में नोटिस कर रहे हैं कि एप्पल प्रो मोशन ले आया है, यानी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ले आया है, तो यहाँ पर भी हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है वो देखने को मिल जाता है। और एप्पल के मोबाइल फोन्स या लैपटॉप्स या टैबलेट्स के अंदर इस पॉइंट पर जितने भी प्रो मॉडल्स आ रहे हैं उन सब में ये चीज़ अवेलेबल है। तो आईपैड प्रो हो, आईफोन प्रो हो या फिर आप मैक का प्रो देख लें, इन सब में आपको प्रो मोशन मिल रहा है, जिसकी वजह से अब आपको जो स्मूथनेस है वो भी पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ इट, ये जो वीडियो आप लोग इस टाइम पे देख रहे हैं ये इसके अपने फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है 1080p के अंदर, और इसके जो ऑडियो के सारे सिग्नल्स हैं वो भी इसका अपना माइक जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो इसकी वीडियो क्वालिटी है वो कैसी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इसको एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस देखेंगे तो शायद आपको ये उतना बेहतर ना लगे, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि इस कैमरा का मेन यूजेज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है। आजकल हम व्हाट्सएप कॉल्स, जूम कॉल्स वगैरह करते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे तो ये बहुत डिसेंट लग रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा। ओवरऑल अगर आप इस लैपटॉप के बारे में मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो यार इसके अंदर हर चीज़ को बहुत बेहतर बनाया गया है। 1000 निट्स तक इसकी स्क्रीन चली जाती है और HDR कंटेंट में ये 1600 निट्स तक जा सकता है। मैं एवरेज लैपटॉप की बात करूं तो वो 300 निट्स तक जाता है, तो उसके हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट भी है। यहाँ पर टच आईडी की जो सपोर्ट है वो भी दी गई है, जिसकी वजह से इसको इन एंड आउट करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और इस लैपटॉप की जो सिक्योरिटी है वो भी दूसरे लैपटॉप्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है, क्योंकि इसके अंदर अब वही सिक्योरिटी का तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इससे पहले हम आईफोन्स वगैरह में देखा करते थे। क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ प्रोसेसर भी एप्पल ने खुद बनाया है, इसकी सॉफ्टवेयर भी एप्पल ने खुद बनाई है, और ओवरऑल ये जो लैपटॉप है पहले की निस्बत एक बहुत बड़ी मेजर अपग्रेड है। अब पर्सनली मैं अभी तक अपग्रेड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अपने जो M1 वाले मैक्स हैं उनसे ही काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस मिल रही है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इवेंचुअली जब मैं अपग्रेड करूँगा तो इसका जो 16 इंच वर्जन है वो M1 मैक्स के साथ अपने लिए बनवा लूँगा और उसकी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए दिस इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक एट द न्यू एप्पल लैपटॉप्स जो कि उन्होंने लॉन्च किए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।